हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, 2025 में जितने भी आपके उत्तराखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वह सभी हम अपनी इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। ये 2025 के करंट अफेयर्स की पहली क्लास रहने वाली है। अगर आपके पास में 2025 के करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं हैं तो आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है ये आपको टेस्ट के रूप में टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर करंट अफेयर्स के टेस्ट को लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है बताना है। बताइएगा दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है कि भगीरथ ऐप का संबंध पर्यटन से है। तो दोस्तों, भगीरथ ऐप का संबंध पर्यटन से नहीं है। पंचशूल पल्स ये रेडियो स्टेशन है, तो सही बात है। मिशन ओजस का उद्देश्य कुपोषण के प्रभाव को कम करना है, तो ये भी आपका करेक्ट है। भूदेव ऐप का संबंध भूकंप से है, तो ये भी आपका सही है। तो इसमें बी, सी और डी तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन ए गलत है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। भगीरथ ऐप ये पर्यटन से संबंधित नहीं है, ये दोस्तों जल संरक्षण से संबंधित है, जिसे नागरिकों को सूखते जल स्रोतों की जानकारी देने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, जो आपके झरने, नदी, तालाब ये जो आते हैं तो ये दोस्तों धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं, तो इनकी जानकारी देने के लिए इस ऐप को शुरू किया गया था। आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के धराली में तबाही के बाद किस ऑपरेशन के तहत सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी। दोस्तों, उत्तरकाशी के धराली में जो आपदा आई थी 5 अगस्त 2025 को, तो इस आपदा के दौरान ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम ऑपरेशन जिंदगी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो याद रखें कि ऑपरेशन जिंदगी के तहत सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने बचाव कार्य किया था। ठीक है, ये जो आपकी आपदा आई थी ये दोस्तों अचानक बादल फटने की घटना के कारण जो खीर गंगा नदी थी उसमें बाढ़ आई, जिस कारण पूरा धराली जो शहर था तो वह दोस्तों ध्वस्त हो गया था। तो याद रखें कि कौन सी नदी थी जिसमें बाढ़ आई थी, तो दोस्तों खीर गंगा नदी थी। डेट भी आपको याद रखनी है, 5 अगस्त। आगे बढ़ेंगे कि 20 अगस्त 2025 से देहरादून में शुरू होने वाली एशियन स्केटिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। तो दोस्तों 20 अगस्त 2025 को शुरू हुई थी एशियन स्केटिंग चैंपियनशिप देहरादून में। इसका शुभांकर था हेम तेंदुआ। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। किस जनपद में अब स्थित ग्राम खूनी का नाम परिवर्तित कर देवी ग्राम कर दिया गया है। तो देखिए, जो खूनी गांव था इसका नाम चेंज किया गया और इसका नया नाम देवी गांव किया गया है। ये खूनी गांव ये आपका स्थित था पिथौरागढ़ में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के कीवी मैन के नाम से प्रसिद्ध सगत सिंह मेहरा का संबंध कहाँ से है। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि कीवी मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो सगत सिंह मेहरा को जाना जाता है। इन्होंने दोस्तों एक बड़े स्तर पर कीवी की फसल को बढ़ावा दिया और दोस्तों ये कीवी का बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, जिस कारण इन्हें कीवी मैन के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों भवाली नैनीताल के रहने वाले हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दोस्तों, उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यक्तियों से संबंधित हमने क्लास की थी, जिसमें हमने उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं तो उनसे संबंधित जो क्लास की, तो उसमें से कुछ हैं जैसे आपके कीवी मैन सगत सिंह मेहरा हुए। ठीक है, ढोलगर के नाम से वर्षा बंडवाल को जाना जाता है। लाठी आर्ट के लिए
कंचन जदली को जाना जाता है, ठीक है। और दोस्तों जो पिस्यू लूण है, ठीक है, पिस्यू लूण जो है नमक, तो उस नमक वाली ब्रांड के नाम से आपकी शशि बहुगुणा को जाना जाता है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपकी जो मीनाक्षी खाती आती हैं, ठीक है, तो एप्पल गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। ऐसे ही दोस्तों आपकी मशरूम लेडी के नाम से भी जाना जाता है दिव्या रावत को। तो ये कुछ आपके चर्चित व्यक्ति और महिलाएं हैं जो पेपर में पूछी जा रही हैं, तो इसलिए आपको इन्हें याद रखना है। अलग से आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, आप उसे सर्च करके पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे कि नए पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा सुरसिंगधार नामक रमणीक स्थल राज्य के किस जनपद में स्थित है। दोस्तों सुरसिंगधार नामक जो रमणीक स्थल है, तो ये आपका स्थित है दोस्तों टिहरी में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य के 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों को उनके जनपदों से सुमेलित कीजिए। देखिए राज्य के हर एक जिले में एक आदर्श गांव बनाना है, उसी के बारे में हमें ये क्वेश्चन देखना है कि किस जिले का कौन सा आदर्श या संस्कृत गांव है। एक साइड में आपके संस्कृत गांव दिए हैं, दूसरी साइड में जनपद दिए हैं। तो पहला है दोस्तों नूरपुर पंजन हेड़ी। नूरपुर पंजन हेड़ी ये संस्कृत गांव बहादुराबाद हरिद्वार में स्थित है। कोटी गांव ये मोरी ब्लॉक उत्तरकाशी में स्थित है। और डिम्मर ये दोस्तों कर्णप्रयाग चमोली में स्थित है। और वेंजी ये अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो याद रखना है कि वेंजी किस जिले का संस्कृत गांव है, तो रुद्रप्रयाग का है। डिम्मर ये दोस्तों चमोली का संस्कृत गांव है। कोट गांव ये उत्तरकाशी का संस्कृत गांव है। और नूरपुर पंजनहेड़ी ये दोस्तों हरिद्वार का संस्कृत गांव है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और डी का 4। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड की किस छावनी को राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों हाल ही में जो राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 आई, तो इसमें सबसे स्वच्छ छावनी का प्रथम पुरस्कार जो मिला, तो ये लैंसडाउन छावनी को मिला है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो सबसे स्वच्छ छावनी लैंसडाउन छावनी थी, याद रखें। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे स्वच्छ नगर निगम, तो दोस्तों रुद्रपुर है, ठीक है। और दोस्तों सबसे स्वच्छ नगर पालिका या फिर शहर, तो वह होगा दोस्तों आपका लालकुआ, ठीक है। और गंगा किनारे स्थित सबसे स्वच्छ शहर जो है, तो वह दोस्तों आपका हर की दून है। तो ये कुछ आपके प्रश्न हैं राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 से, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि राज्य के 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों को उनके जनपदों से सुमेलित कीजिए। जैसे हमने अभी ऊपर क्वेश्चन देखा था, तो उसी से संबंधित प्रश्न है आपका। संस्कृत गांव दिए हैं और संबंधित आपके जनपद दिए हैं। पांडे गांव, तो ये आपका कोटाबाग नैनीताल का आदर्श संस्कृत गांव है। नंगला तराई ये खटीमा उधम सिंह नगर का संस्कृत गांव है। और दोस्तों जेती पांडे कोटा ये ताड़ी खेत अल्मोड़ा का आदर्श संस्कृत गांव है। सेरी ये दोस्तों कपकोट बागेश्वर का संस्कृत गांव है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है, तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, ठीक है। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के पदक तालिका में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है। देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल ये उत्तराखंड में आयोजित हुए थे 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक, ठीक है। तो इन खेलों में उत्तराखंड 7वें स्थान पर रहा है। उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल 103 पदक जीते थे, जिसमें 24 गोल्ड मेडल, 35 सिल्वर मेडल और दोस्तों 44 ब्रोंज मेडल थे, ठीक है। तो टोटल भी आपको मेडल याद रखने हैं 103 और रैंक भी याद रखनी है 7वीं रैंक।
पहली रैंक किस राज्य की थी? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की पहली रैंक थी। और पूछा जाएगा कि पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन था? तो वह भी दोस्तों महाराष्ट्र था। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो आपके पदक जीते थे स्वर्ण पदक, तो वह दोस्तों आपके सर्विसेज बोर्ड ने जीते थे। ठीक है। पदक तालिका में पहला स्थान महाराष्ट्र, और दोस्तों गोल्ड मेडल में या फिर पहली रैंक जो थी तो वह आपकी सर्विसेज बोर्ड की थी। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि राज्य का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। देखिए, भूस्खलन से संबंधित आपका एक अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने के लिए चक्राता को चुना गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो चक्राता में ये सिस्टम आपका स्थापित होने जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के श्रीनगर में बन रहे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया जाना प्रस्तावित है? देखिए, जो आपकी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में रेलवे लाइन बिछने का कार्य चल रहा है, तो उसी बीच में एक रेलवे स्टेशन है श्रीनगर। इस श्रीनगर का नाम आपका बदलकर नया नाम रानी हट नेथड़ा किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने किस प्रतियोगिता में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो 38वें राष्ट्रीय खेल जो हमारे उत्तराखंड में हुए थे, तो इन खेलों में सर्वाधिक जो स्वर्ण पदक जीते गए उत्तराखंड के द्वारा, तो वह मॉडर्न पेंटाथलॉन में जीते गए थे। सही आंसर रहा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी आजीविका को प्रशस्त करने के लिए किस स्थान पर गोरा देवी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? देखिए, गोरा देवी प्रशिक्षण केंद्र जो स्थापित किया गया है आपका, तो ये पंतनगर में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है। तो महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी आजीविका चलाने के लिए जो केंद्र बना है गोरा देवी प्रशिक्षण केंद्र, तो ये बना है पंतनगर में। ठीक है दोस्तों, गोरा देवी 26 अक्टूबर 2025 को इनकी जन्म स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है। और इस साल 26 अक्टूबर 2025 को इनकी 100वीं जयंती थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि पूछा जाएगा आपसे कि गोरा देवी पर कब डाक टिकट जारी किया गया, तो दोस्तों ये 26 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है। आप कमेंट करके बताएं कि 2025 में कितने शिक्षकों को सलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताना है कि बंसी नारायण मंदिर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि यह मंदिर चमोली जनपद के उर्गम घाटी में स्थित है। तो सही बात है दोस्तों कि जो चमोली जनपद है, तो यहाँ पर उर्गम घाटी में बंसी नारायण मंदिर स्थित है। इस मंदिर के कपाट साल में एक दिन सिर्फ रक्षाबंधन के अवसर पर खुलते हैं। तो ये भी दोस्तों सही बात है। इस दिन स्थानीय महिलाएं बंसी नारायण मंदिर में आकर भगवान को राखी बांधती हैं। तो ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन आपके सही हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बताना है कि हाल ही में महिला दिवस के अवसर पर किस चैट बोर्ड का आवरण किया गया, जिसके माध्यम से महिलाएं तकनीकी का उपयोग कर कानूनी परामर्श, वित्तीय सहायता इत्यादि सहायता प्राप्त कर सकती हैं। देखिए, ये आपका चैट बोर्ड है, चैट बोर्ड गार्गी नारी शक्ति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इस महिला दिवस के अवसर पर ही इस चैट बोर्ड का अनावरण किया गया था। आगे बढ़ेंगे कि देसी नस्ल की गायों को संरक्षण देने के लिए डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने गिर गाय का क्लोन मादा बछड़ा पैदा किया है। उत्तराखंड की किस नदी के नाम पर रखा गया? देखिए, ये जो आपका क्लोन मादा बछड़ा है, तो ये आपका पैदा किया गया है जो डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल है उसके द्वारा। इस क्लोन का नाम जो रखा गया, तो ये रखा गया है दोस्तों गंगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने हैं, चाहे वह यूके SSS का एग्जाम हो या फिर यूके PSC का। तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आपकी, तो आप पूरी क्लास देखिएगा। और ये जो आपकी PDF है ये टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी, वहाँ पर आप इस टेस्ट को लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के सहयोग से खुरपिया फार्म उधम सिंह नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों ये जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिटी बननी है खुरपिया फार्म उधम सिंह नगर में, तो ये ताइवान के सहयोग से बननी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई राष्ट्रीय कृषि बाजार नेम देश का कौन सा राज्य मंडी बनने में उत्तराखंड है। देखिए उत्तराखंड कौन से स्थान पर है ये हमें बताना है ई राष्ट्रीय कृषि बाजार के मामले में। तो उत्तराखंड दोस्तों पहले स्थान पर है। सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बताना है कि जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का प्रथम राज्य है। देखिए जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का प्रथम जो राज्य है तो वह आपका उत्तराखंड है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों हमने उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण की भी क्लास की है, अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ये क्लास मिल जाएगी। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन है बताना है भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है जिसने एशियाई जूजित्सु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए नव्या पांडे। नव्या पांडे ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने एशियाई खेलों में जूजित्सु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से किस हवाई अड्डे पर हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया गया। देखिए हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का जो उद्घाटन किया गया यह आपका जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों उत्तराखंड के जितने भी स्थानीय उत्पाद हैं या फिर जिनका निर्माण किया जा रहा है उन सभी को हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। ये एक नया ब्रांड बनाया गया है उत्तराखंड के सरकार के द्वारा। ठीक है, तो हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर ये आपका जोलीग्रांट पर बना। इसका जो उद्घाटन किया तो वह दोस्तों आपका केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। देखिए जोलीग्रांट एयरपोर्ट की हम बात कर लेंगे तो ये राज्य का सबसे पुराना एयरपोर्ट है जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी और इस जोलीग्रांट एयरपोर्ट का नया नाम अटल हवाई पट्टी आता है। ठीक है, जोलीग्रांट एयरपोर्ट में भारत में 2018 को जैव ईंधन से उड़ने वाले पहले विमान स्पाइस जेट Q400 ने उड़ान भरी थी। ठीक है, और ये दोस्तों पहला जो जैव ईंधन से उड़ने वाला विमान था, इसने जोलीग्रांट से लेकर दिल्ली के बीच में उड़ान भरी थी। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि भारत में जैव ईंधन से उड़ने वाला पहला विमान का नाम क्या है। तो याद रखिएगा स्पाइस जेट Q400। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक उड़ा तो जोलीग्रांट से दिल्ली के बीच में उड़ा था 2018 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताइएगा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों सूची को सुमेलित करते हैं। बवारी विलेज किसे बोलते हैं। तो ये दोस्तों आपका मथोली गांव को बोलते हैं। मथोली गांव ये उत्तरकाशी में स्थित है। देखिए इस गांव की जितनी भी महिलाएं हैं तो वह इस गांव की इकोनॉमी को मैनेजमेंट करती हैं। जैसे यहाँ का जो होम स्टे होगा या फिर दोस्तों जो भी कार्य होगा, ठीक है, तो वह सभी कार्य यहाँ की महिलाएं करती हैं, इसलिए इस गांव को बवारी विलेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला विलेज है कोरन विलेज। कोरन विलेज के नाम से सैंजी गांव को जाना जाता है। सैंजी गांव ये टिहरी में स्थित है। देखिए सैंजी गांव जो टिहरी में स्थित है तो यहाँ मक्का की खेती काफ़ी मात्रा में की जाती है, जिस कारण इस गांव को कोरन विलेज के नाम से जाना जाता है। अगला विलेज है दोस्तों पनीर विलेज। पनीर विलेज के नाम से रोती की वैली को जाना जाता है जो कि टिहरी में स्थित है। ठीक है, रोती की वैली। देखिए रोती की वैली ये जो विलेज है, इस विलेज में लगभग 250 परिवार रहते हैं जो कि
पनीर बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये पनीर को बनाते हैं फिर मार्केट में उसको बेचते हैं। अगला विलेज है आपका कृषि पर्यटन विलेज। तो कृषि पर्यटन विलेज के रूप में सूपी गांव को विकसित किया गया है जो कि आपका बागेश्वर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी बन जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा। क्वेश्चन है कि आरुषि निशंक को 2025 में किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया। देखिए, आरुषि निशंक को 2025 में सबसे शक्तिशाली महिलाओं की श्रेणी में शामिल किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। आरुषि निशंक, कई बार दोस्तों हमने करंट अफेयर में इनको पढ़ा है। ये रमेश पोखरियाल निशंक की पुत्री हैं, ठीक है, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद पर भी रहे। तो आरुषि निशंक ये आपकी एक अभिनेत्री भी है, ठीक है, और ये फिल्म निर्माता भी हैं और दोस्तों पर्यावरणविद और दोस्तों समाज सेवी का भी कार्य करती हैं। तो याद रखिएगा आरुषि निशंक को। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि हाल ही में तीसरा इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है। तो प्रस्तावित हो चुके हैं दोस्तों, सम्मानित हो चुके हैं और ये हैं दोस्तों विजय जड़धारी। विजय जड़धारी को इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है, जो कि तीसरा सम्मान है। ठीक है, इस सम्मान की शुरुआत 2023 में हुई थी, इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी बार 2024 में दिया गया और तीसरी बार 2025 में विजय जड़धारी जी को दिया गया। विजय जड़धारी जी उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने बीच बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी और ये आंदोलन 1980 के दशक में चलाया गया था। ठीक है, और विजय जड़धारी ये टिहरी के रहने वाले हैं, इस चीज़ को भी आप नोट करिएगा। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि जो बीच बचाओ आंदोलन है तो इसमें था क्या। देखिए, बीच बचाओ आंदोलन में ये था कि आजकल जो आपके हाइब्रिड बीज मार्केट में आ रहे हैं, चाहे वह धान का बीज हो, गेहूं का बीज हो या फिर दोस्तों किसी भी चीज़ का बीज हो, तो उस हाइब्रिड बीज को ना उगाकर जो आपके देसी बीज होते हैं, जो आपके परंपरागत बीज होते हैं, उसको उगाया जाए। ठीक है, तो उसी चीज़ को दोस्तों इन्होंने बढ़ावा दिया था, इसलिए इन्होंने बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि निम्न में से किस स्थान पर जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। देखिए, जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का जो आयोजन किया गया तो ये आपका देहरादून में किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन ये आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ठीक है, तो इसी कारण हम प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं और हमारे उत्तराखंड में ये देहरादून में मनाया गया था। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि कुमाऊनी कविता संग्रह जी रया जागी रया के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं दोस्तों आपके ऑप्शन जो सही होगा तो ये है आपका जुगल किशोर पेटसाली। ठीक है, ऑप्शन ए। तो जुगल किशोर पेटसाली, इनके द्वारा जो कुमाऊनी कविता संग्रह है जी रया जागी रया को लिखा गया था। देखिए, जुगल किशोर पेटसाली ये अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो इनका जो निधन हुआ था 22 अगस्त 2025 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है। ये आपके अल्मोड़ा चिती गांव के रहने वाले थे, जो कि एक वरिष्ठ साहित्य रंगमंच कर्मी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने के लिए किस स्थान पर नॉलेज पार्क विकसित किया जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉलेज पार्क जो आपका बनेगा तो ये उधम सिंह नगर रुद्रपुर में बनेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने के लिए ये आपका पार्क विकसित किया जाना है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं एक्सपो सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं एक्सपो का आयोजन 2024 में जो किया गया तो ये किया गया दोस्तों देहरादून में। ठीक है, इसका आयोजन जो हुआ था तो वह आपका 15 दिसंबर 2024 को हुआ था। ठीक है, और ये पहला मौका था
जब दोस्तों ये सम्मेलन हमारे उत्तराखंड देहरादून में आयोजित हुआ था आयुष मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ेंगे कि भारत में 7 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए IRCTC द्वारा भारत गौरव यात्रा पर्यटन ट्रेन का संचालन कहाँ से किया गया? तो इस ट्रेन का संचालन जो आपका किया गया तो ये किया गया था ऋषिकेश से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बताना है कि असंगत का चयन करें। तो असंगत को हमें देखना है। पहला ऑप्शन है आपका कि राज्य की पहली वर्ल्ड गैलरी देहरादून में बनी। सही बात है। देखिए, राज्य की पहली जो पक्षी गैलरी थी तो वह देहरादून में विकसित की गई थी। राज्य का पहला स्काई कैड पार्क ये दोस्तों देहरादून में बना, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है सूर्य ड्रोन टेक 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया, ये भी दोस्तों करेक्ट है। हमें बताना था असंगत, तो कोई भी असंगत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष बनी तो ये सयाना बानो बेगम बनी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग, इसकी पहली महिला अध्यक्ष संतोष चौहान थी और वर्तमान में जो इसकी आपकी अध्यक्ष हैं तो वह है दोस्तों कुसुम कांडपाल। ठीक है, कुसुम कांडवाल। तो कुसुम कांडवाल वर्तमान में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। ये जो आपका आयोग था तो ये राज्य महिला आयोग विधेयक 2005 के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, याद रखें। और जो आपका राज्य महिला आयोग विधेयक था तो इसे अनुमति जो मिली तो वह 9 नवंबर 2005 को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का देश में दोस्तों स्थान है 16वां। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 जो आई थी इसमें उत्तराखंड का देश में स्थान 16वां रहा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड का 18वां स्थान किस रैंक में है तो 18वां स्थान जो है तो ये है दोस्तों खाद्य सुरक्षा रैंक। ठीक है, खाद्य सुरक्षा जो आपका रैंक है, सूचकांक है, तो उसमें उत्तराखंड को 18वां स्थान मिला, जबकि पहला स्थान केरल का है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है तो उत्तराखंड का पहला स्थान है केरल राज्य के साथ। ठीक है, उत्तराखंड को 79 अंक मिले थे और इन अंकों के साथ उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की 7वीं रैंक किसमें थी तो उत्तराखंड की 7वीं रैंक 38वें राष्ट्रीय खेलों में थी। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने 103 पदक जीते थे, जिसमें 24 गोल्ड मेडल और 35 आपके सिल्वर मेडल और 44 दोस्तों ब्रोंज मेडल थे। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करना है, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा किस अभियान के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले जो आपके साधु संत हैं तो उनके विरुद्ध एक्शन लिया जा रहा है? तो ये दोस्तों है आपका ऑपरेशन कालनेमी। तो ऑपरेशन कालनेमी ये जो चलाया गया उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा, तो इसमें जो धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करेगा तो उसे दोस्तों सजा दी जाएगी और उस पर दोस्तों मुकदमा चलाया जाएगा। तो याद रखिएगा, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कालनेमी। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि ऑपरेशन सद्भावना किससे संबंधित है, देखिए ऑपरेशन सद्भावना जो है तो इसके तहत उत्तराखंड और चीन की सीमा से लगे जो पिथौरागढ़ और ज्योतिर्मठ मतलब जोशीमठ है तो इसके जो आसपास के गांव हैं तो उन गांव में भारतीय सेना के द्वारा इस ऑपरेशन को चलाया गया। ठीक है, और इस ऑपरेशन के तहत यहाँ पर होम स्टे लगाए गए और ये जो होम स्टे थे तो ये आपके टेंट आधारित थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड के किस जनपद में टेंट आधारित होम स्टे शुरू किए गए तो ये दोस्तों पिथौरागढ़ में शुरू किए गए थे। ठीक है, जो स्थानीय लोग हैं उन्हें रोजगार मिल सके और पर्यटन को बढ़ावा
मिल सके। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन मुक्ति किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन मुक्ति ये बच्चों को भिक्षावृत्ति से रोकने से संबंधित है। ठीक है, एक नारा है आपका कि भिक्षा नहीं शिक्षा दो, तो भिक्षा नहीं शिक्षा दो को आगे बढ़ाते हुए ऑपरेशन मुक्ति चलाया गया। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन मर्यादा किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन मर्यादा भी दोस्तों पेपर में बना है। ये उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों एवं पर्यटन स्थलों पर जो हुड़दंग और दोस्तों नशा करके छेड़खानी करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। ठीक है, और राज्य पुलिस के द्वारा उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो ये कुछ आपके अभियान है जो पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि असंगत युग्म का चयन करें, तो असंगत युग्म को हमें देखना है। पहला है कि राज्य की पहली तितली गैलरी जोलीग्रांट में स्थित है, सही बात है। देखिए तितली गैलरी जो है ये उत्तराखंड में, तो ये दोस्तों जोलीग्रांट में बनाई गई। उत्तर भारत का पहला गोंद प्रजाति की नर्सरी लालकुआ में लगाई गई, ये भी दोस्तों करेक्ट है। राज्य का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र ये देहरादून में बना, तो ये भी दोस्तों सही है। तो तीनों ही आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा। बताना है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि सरमोली विलेज को होम स्टे पर्यटन विलेज के रूप में जाना जाता है, सही बात है। सरमोली विलेज जो है इसे दोस्तों होम स्टे के रूप में बढ़ावा मिला और अब दोस्तों ये आपका होम स्टे पर्यटन विलेज के नाम से जाना जाता है, जो कि पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। अगला कथन है कि अंगूरा ऊन विलेज के रूप में दारकोट को जाना जाता है। ठीक है, तो दारकोट ये दोस्तों अंगूरा ऊन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस गांव को अंगूरा ऊन विलेज के नाम से जाना जाता है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। देखिए योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो बना तो वह अपना उत्तराखंड बना है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है और योग दिवस के अवसर पर आपका इस नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए खेलों में उत्तराखंड की रैंक के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए खेलों के बारे में हमें बताना है कि उत्तराखंड की रैंक क्या क्या है। ठीक है, और कौन सी रैंक गलत है ये भी हमें बताना है। देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स में उत्तराखंड की 10वीं रैंक रही, सही बात है। देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन 2025 में जो आपका किया गया था, तो ये लद्दाख में किया गया, लेह में किया गया और कश्मीर में किया गया था। तो इन गेम्स में उत्तराखंड ने 10वीं रैंक हासिल की। अगला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में उत्तराखंड ने 17वीं रैंक हासिल करी, ये भी दोस्तों करेक्ट बात है। ठीक है, विंटर गेम्स में उत्तराखंड ने जो कुल पदक जीते थे तो वह आपके 6 पदक थे। ठीक है, इस चीज़ को भी नोट करें। और पैरा गेम्स में उत्तराखंड ने कुल 13 पदक जीते थे। 13 पदक कैसे कैसे थे, तो ये दोस्तों 4 आपके गोल्ड, 4 सिल्वर और 5 जो थे ये आपके ब्रोंज मेडल थे। और पैरा गेम्स का आयोजन दिल्ली में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 18वीं रैंक, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये बिहार में हुए थे, जिसमें उत्तराखंड की जो रैंक रही तो ये रैंक रही है दोस्तों आपकी 20वीं रैंक, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। उत्तराखंड ने कुल जो पदक जीते तो वह 11 पदक जीते थे, जिसमें गोल्ड मेडल 5 थे, सिल्वर मेडल 2 थे और दोस्तों ब्रोंज मेडल 4 थे। और खेलो इंडिया बीच गेम्स में उत्तराखंड की 16वीं रैंक रही, सही बात है। और इनका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों जो दादर नागर हवेली और दोस्तों दमन दीप आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनमें से जो दमन दीप आपका स्थान है या बीच है वहाँ पर ये गेम्स आयोजित हुए थे, जिसमें उत्तराखंड ने कुल 7 पदक जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और दोस्तों 4 जीते थे आपके ब्रोंज या कांस्य पदक। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है ताकि नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो ये अभियान है दोस्तों फिट उत्तराखंड अभियान, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी उत्तराखंड फिट अभियान। ये इसकी शुरुआत जो हुई तो 13 मार्च 2025 को की गई थी। ठीक है, तो नागरिकों को संतुलित आहार देने के लिए, नियमित व्यायाम करने के लिए और जो दोस्तों जिससे आपका जीवन स्वस्थ रह सके, तो ऐसी कुछ पहले शुरू की गई।
आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि जड़ी बूटियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु देश का पहला अष्टबग्र संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो देश का पहला अष्टबग्र संरक्षण जो केंद्र था तो ये हल्द्वानी में विकसित किया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि वरिष्ठ साहित्यकार व रंगकर्मी जुगल किशोर पेटसाली का निधन कब हुआ। तो दोस्तों ऊपर आपको बताया था, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। ठीक है, और जुगल किशोर ये किस गांव के रहने वाले थे, किस जिले के रहने वाले थे, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तीसरा। दोस्तों 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की झांकी सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेलों पर आधारित थी, जिसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। 2023 में उत्तराखंड की झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, और इस बार पहला स्थान जो प्राप्त किया तो वह उत्तर प्रदेश की झांकी ने प्राप्त किया है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा। बताना है कि 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन ये हुआ था हरिद्वार में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि हाल ही में भूतापीय ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आइसलैंड के साथ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। उत्तराखंड सरकार के द्वारा दोस्तों भूतापीय ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने के लिए आइसलैंड देश के साथ समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से असत्य युग्म का चयन करें। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई एक गलत है, वही हमें देखना है। पहला ऑप्शन है कि भारतीय गृह विज्ञान महोत्सव IIT रुड़की में आयोजित किया गया। सही है दोस्तों। इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हल्द्वानी में आयोजित हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये देहरादून में आयोजित किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मुनि की रीति में आयोजित किया गया, तो ये भी दोस्तों गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 21 जून को आयोजित होता है और 21 जून को उत्तराखंड में जो योग दिवस मनाया गया तो वह आपका गैरसैंण के भराड़ीसैंण में मनाया गया था। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। मुनि की रेती में दोस्तों जो राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया जाता है हर साल, तो वह आयोजित हुआ था। ठीक है, नेचर फेस्टिवल हरसिल उत्तरकाशी में आयोजित किया गया, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें 2 आंसर आप सही रखिएगा, एक ऑप्शन बी और एक ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न में से असत्य युग्म का चयन करें। पहला ऑप्शन है कि उत्तराखंड जनजाति महोत्सव देहरादून में मनाया गया, तो सही बात है दोस्तों। उत्तराखंड जनजाति महोत्सव ये देहरादून में मनाया गया था। सौर कोथिक चंपावत में आयोजित किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। सौर कोथिक ये देहरादून में आयोजित किया गया था। सौर कोथिक मतलब सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आपके कुछ सौर ऊर्जा से संबंधित वैज्ञानिक इकट्ठे हुए, जानकार इकट्ठे हुए, और दोस्तों सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर लोगों को मोटिवेट किया गया था। ठीक है, जिसे सौर कोथिक के रूप में आयोजित किया गया। 17वां कृषि विज्ञान मेला पंतनगर में आयोजित किया गया। और दोस्तों कोथिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये हरमिटेज भवन नैनीताल में आयोजित किया गया, तो ये भी आपका सही है। तो इसमें ऑप्शन भी आपका गलत था और यही दोस्तों आंसर हो जाएगा कि सौर कोथिक चंपावत में नहीं, ये देहरादून में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन किस डायट में स्थापित किया जाएगा। देखिए नक्षत्र भवन ये डीडी हाट डायट में स्थापित किया जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो डीडी हाट में जो डायट है तो यहाँ पर
प्रदेश मतलब उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन स्थापित किया जाना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि देश का पहला नक्षत्र मंडल कहाँ पर बनाया गया, तो ये मसूरी में बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताना है कि उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को प्रथम चरण में किस जनपद में लागू किया गया। देखिए, उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को प्रथम चरण में जो लागू किया गया, तो इसे लागू किया गया है दोस्तों हरिद्वार में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए 2027 में आपका कुंभ मेला होना है, अर्ध कुंभ जो रहेगा। 2021 में पूर्ण कुंभ हुआ था हरिद्वार में, तो 2021 में जो कुंभ मेला हुआ था उसकी थीम थी ग्रीन क्लीन कुंभ। ठीक है, तो उसी चीज़ को देखते हुए उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 ये हरिद्वार में प्रथम चरण में लागू की गई। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड का कौन सा नगर निकाय राज्य में प्रथम स्थान पर रहा। तो राज्य का नगर निकाय लालकुआ ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर रहा है। लालकुआ एक नगर पालिका है जो कि राज्य की सबसे स्वच्छ नगर पालिका है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे स्वच्छ नगर निगम कौन सा है, तो वह दोस्तों रुद्रपुर है। ठीक है, और सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी है, तो लैंसडाउन छावनी है। ठीक है, और गंगा किनारे स्थित सबसे स्वच्छ जो आपका शहर है तो वह मुनिकी रेती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में पहाड़ों से पलायन रोकने तथा ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहन देने हेतु किन राज्यों की तर्ज पर डिजिटल नोमेड विलेज बनाने का लक्ष्य रखा गया। देखिए, डिजिटल नोमेड विलेज जो बनाए जाएंगे तो ये आपके गोवा और सिक्किम की तर्ज पर बनाए जाने हैं, जिससे पहाड़ों से पलायन को रोका जा सकेगा और ग्रामीणों को रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है प्रश्न, और ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा नकली दवाओं के खिलाफ कार्यवाही करने के खिलाफ उत्तराखंड में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। देखिए, उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नकली दवाओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम है दोस्तों ऑपरेशन क्लीन। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन क्लीन। ये नशा मुक्त व जो स्प्यूरियस दवाई होती हैं, नकली दवाई होती हैं, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन कालनेमी ये किससे संबंधित है, तो जो दोस्तों डोंगी बाबा होते हैं, पाखंड जो फैलाने का कार्य करते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, चाहे आपके मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, किसी भी धर्म के हों, सभी धर्म पर दोस्तों ये ऑपरेशन लागू रहेगा। ठीक है, जो दोस्तों धर्म को बदनाम करने का कार्य करते हैं, पाखंड फैलाने का कार्य करते हैं, तो उनके खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। ठीक है, ऑपरेशन भलछो, ऑपरेशन भलछो ये अल्मोड़ा से शुरू किया गया था पुलिस के द्वारा, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों की सुरक्षा व मदद हेतु कार्य किया जाएगा। ठीक है, ऐसे लोग जो दोस्तों फुटपाथों पर रहते हैं, जो बुजुर्ग फुटपाथों पर रहते हैं, तो उन्हें दोस्तों एक आश्रम में ले जाया जाएगा। ठीक है, जहां पर उनकी देखभाल की जाएगी। ठीक है, ऑपरेशन प्रहार, तो ऑपरेशन प्रहार ये दोस्तों जो साइबर अपराध या फिर जो बड़े माफिया हैं, गुंडे हैं, ठीक है, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया है। जिन्होंने दोस्तों गंभीर अपराध किए हैं, तो ऐसे अपराधियों को निशान बनाने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया। आगे बढ़ेंगे कि सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 सरकारी श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया। तो सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 सरकारी श्रेणी में ये दिया गया दोस्तों रुद्रपुर नगर निगम को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार ये 2023 से शुरू हुआ था। ठीक है, और दोस्तों
ये जो पुरस्कार है ये सरकारी श्रेणी में रुद्रपुर नगर निगम को और गैर सरकारी श्रेणी में विजय जड़धारी जिन्होंने बीच बचाव आंदोलन चलाया था और दोस्तों प्रताप सिंह पोखरियाल को दिया गया। तो सरकारी और गैर सरकारी दोनों श्रेणियों को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि उत्तराखंड के पहले साइंस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो उत्तराखंड के पहले साइंस रेडियो स्टेशन का जो शुभारंभ हुआ तो ये हुआ है देहरादून में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और ऐसे ही दोस्तों उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में यूकास्ट के द्वारा इसे बनाया गया था। एक आता है दोस्तों आपका जो रेडियो पल्स स्टेशन, ऐसे कुछ करके नाम है, जो कि पिथौरागढ़ में वह स्थापित किया गया था। ठीक है, तो उसे भी आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में दवाओं के सुरक्षित निस्तारण हेतु कौन सी प्रणाली बनाई गई। तो दोस्तों ये बनाई गई है आपकी हरित स्वास्थ्य प्रणाली। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और दवाओं के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था दोस्तों क्लीन। ठीक है, और यहाँ पर है दवाओं के सुरक्षित निस्तारण हेतु जो प्रणाली बनाई गई तो ये है हरित स्वास्थ्य प्रणाली। तो इसे भी आप नोट करिएगा। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के गढ़वाल में पर्यटन सीजन के दौरान हुड़दंगियों पर लगाम लगाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। देखिए, गढ़वाल में पर्यटन सीजन के दौरान हुड़दंगियों पर लगाम लगाने हेतु ऑपरेशन लगाम लगाया गया। सही आंसर रहेगा ऑपरेशन लगाम, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर ये किससे संबंधित है, आप सभी जानते हैं जो पहलगाम आतंकवाद हमला हुआ था, ठीक है, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। तो इस आतंकवाद हमले का जवाब देने के लिए पाकिस्तान पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ठीक है, अगर यहाँ पर होता अभियान गंगोत्री अभियान, तो गंगोत्री अभियान ये किससे संबंधित है। तो गंगोत्री अभियान आता है दोस्तों आपका जो अंटार्कटिका में भारत ने अपने 3 संयंत्र स्थापित किए हैं। एक आता है दोस्तों आपका गंगोत्री, एक आता है दोस्तों मैत्री और एक आता है दोस्तों भारती, जिसे हम गुड मॉर्निंग भारती के नाम से याद रखते हैं। ठीक है, तो ये भी दोस्तों पेपर में पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि हाल ही में 12 साल बाद उत्तराखंड में किस स्थान पर पुष्कर कुंभ मेला प्रारंभ हुआ। तो देखिए 12 साल बाद उत्तराखंड में पुष्कर कुंभ मेला जो शुरू हुआ तो ये चमोली में शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि हाल ही में भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच किस उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। देखिए, भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के द्वारा जो एक समझौता ज्ञापन हुआ तो ये मिलेट एवं उनसे बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किया गया। तो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। देखिए, मिलेट मिशन योजना भी उत्तराखंड में लागू की गई, जो कि 16 फरवरी 2023 को आई थी। तो उत्तराखंड में मिलेट मिशन योजना कब आई, 16 फरवरी 2023 को आई थी। इसके तहत दोस्तों जो मोटे अनाज होते हैं तो उनको बढ़ावा दिया गया। ठीक है, जैसे आपका मंडुआ, झंगोरा, कोंदा, ये सब क्या हैं, ये आपके मोटे अनाजों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि मंडुआ उत्तराखंड में कितने क्षेत्र पर उत्पादित किया जाता है, तो दोस्तों 7% क्षेत्र पर उत्पादित किया जाता है। झंगोरा ये दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र की एक खरीफ की फसल है, जिसे विलियम डोरर ग्लास के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी जो बिक्री की जाती है तो वह दोस्तों जापान में की जाती है। ठीक है, ये चीज़ें सब आप याद रखिएगा। देखिए, जब हमने यहाँ पर देखा कि जो मोटे अनाज हैं मंडुआ, तो ये 7% भाग पर उत्पादित किया जाता है। तो ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि अन्य जो फसल हैं तो वह कितने भूभाग पर उत्पादित की जाती है। तो देखिए, राज्य में सर्वाधिक जो फसल उगाई जाती है तो वह गेहूं की फसल उगाई जाती है 29% एरिया पर। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है धान। धान लगभग 27 क्षेत्र पर उगाया जाता है। ठीक है, याद रखें। और गन्ने की बात करेंगे हम
10 या 9% भाग पर उगाया जाता है। और चौथी जो सबसे बड़ी फसल है तो वह है दोस्तों आपकी मंडुआ, ठीक है, ये 7% भाग पर उगाई जाती है, ठीक है। तो याद रखें, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि उत्तराखंड के किन जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती की गई है। देखिए, मोबाइल मेडिकल यूनिट जो बनाई गई तो ये हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और टिहरी गढ़वाल में बनाई गई हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इन मोबाइल मेडिकल यूनिट का कार्य क्या है? तो इन मोबाइल मेडिकल यूनिट का कार्य है कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाके हैं, तो वहाँ पर मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के किस स्थान पर हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया? तो हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का जो उद्घाटन किया है तो ये क्या है दोस्तों आपका देहरादून में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। देहरादून में जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर दोस्तों हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर बनाया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, ठीक है। हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर किया है तो यहाँ पर उत्तराखंड में उत्पादित सभी उत्पाद आपको मिल सकेंगे, ठीक है, जो स्थानीय उत्पाद होंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की बालिका जिसने हाल ही में ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो देखिए, ताइक्वांडो में पीली बेल्ट जो प्राप्त की तो ये प्राप्त की है दोस्तों थिया सिंह ने, ठीक है। और थिया सिंह ने इसे प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। थिया सिंह की हम बात करेंगे तो ये आपकी पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में मालन पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया गया, यह कहाँ पर है? तो दोस्तों मालन पुल, ठीक है, मालन पुल ये मालन नदी या फिर मालिनी नदी पर बनाया गया, जिसका वर्चुअल उद्घाटन पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया। तो ये दोस्तों आपका कोटद्वार में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी। आप पढ़ते हैं मालिनी नदी, मालिनी नदी के तट पर दोस्तों कड़वा आश्रम स्थित है और मालिनी नदी ये गंगा की सहायक है जो कि बिजनौर में जाकर मिल जाती है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि उत्तराखंड में हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 5 पूर्ण रूप से सुसज्जित मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू किए गए हैं। तो देखिए, हमने देखा था कि 3 जिलों में हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और देहरादून में इन्हें लागू किया गया था, ठीक है। तो ये जो आपकी यूनिट है तो ये स्वस्थ उत्तराखंड और समृद्ध उत्तराखंड मिशन के तहत शुरू की गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन राज्य के किस स्थान पर किया गया है? तो उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन जो किया गया तो ये किया गया दोस्तों रुद्रपुर में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव को मनाया गया और इस उत्सव में जो मुख्य अतिथि थे तो वह उत्तराखंड के गृह मंत्री अमित शाह थे, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड निवेश उत्सव के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गृह मंत्री थे, ठीक है, जिन्होंने इसे उद्घाटित किया था, ठीक है। कि उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा? देखिए, महिला सारथी योजना जो 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को लाभ देने से है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें कि 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू करी गई थी महिला सारथी योजना, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे दोस्तों जो कमज़ोर महिलाएं हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं हैं, विधवा हैं या परित्यक्ता हैं, तो उन्हें दोस्तों आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, ठीक है। और महिलाओं का सशक्तिकरण जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो याद रखें, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि उत्तराखंड में आयोजित सम्मेलन व एक्सपो के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 सूची 2 आपस में मैच करनी है। पहला है आपका कि इंडो हिमालयन एक्सपो। इंडो हिमालयन एक्सपो ये हरिद्वार में आयोजित हुआ था। इकोनॉमिक समिट ये दोस्तों
रुद्रपुर में आयोजित की गई, और कृषि का कृषको एक्सपो ये आपका पंतनगर में आयोजित किया गया, और स्पोर्ट्स एक्सपो सम्मेलन ये देहरादून में आयोजित किया गया। आपका जो कूट बनेगा 2 4 1 3 बनेगा, मतलब 24-13। 24-13 ये ऑप्शन डी में दिया है और ये सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि उत्तराखंड के किस स्थान से उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई है। देखिए, जो मेहरा गांव भीमताल नैनीताल है, यहाँ से उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई, और इसकी जो खोज की गई थी तो ये यशोधर मठपाल के द्वारा की गई, जिसे इन्होंने 3500 साल पुराना बताया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित ऑपरेशन कालनेमी का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, कई बार ऑपरेशंस भी पूछ लिए जाते हैं जो उत्तराखंड में राज्य सरकार, उत्तराखंड पुलिस या फिर किसी पर्टिकुलर किसी विभाग के द्वारा शुरू किया जाता है। तो ऑपरेशन कालनेमी, इससे दोस्तों ढोंगी और पाखंडी साधुओं की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जो दोस्तों समाज में पाखंड फैलाने का कार्य करते हैं, तो उन सभी ढोंगी बाबाओं के खिलाफ ये अभियान चलाया गया था। तो याद रखिएगा, कालनेमी ऑपरेशन। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में आयोजित सम्मेलन व एक्सपो के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो मैच करते हैं दोस्तों। पहला है लोसर महोत्सव आटे की होली। देखिए, लोसर महोत्सव आटे की होली ये जो आपकी खेली गई, ये उत्तरकाशी में खेली गई है। ठीक है, क्राफ्ट एंड हथकरघा एक्सपो ये उधम सिंह नगर में आयोजित हुआ। सिल्क पार्क एक्सपो ये देहरादून में आयोजित हुआ, और योग महोत्सव ये हरिद्वार में आयोजित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में कितने नए योग नगर बसाने की घोषणा की है। देखिए, उत्तराखंड सरकार के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में 5 नए योग नगर बसाने की घोषणा की है। सही आंसर है ऑप्शन डी। 5 योग नगर कौन कौन से बनेंगे, तो एक तो मुक्तेश्वर, ठीक है, एक जागेश्वर, एक ब्यास घाटी, और एक है दोस्तों आपका कोलीढैक झील जो कि चंपावत में स्थित है, और एक है दोस्तों टिहरी। तो यहाँ पर आपके योगनगर बसाए जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है। 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, और इस अवसर पर ही दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा योग नीति को लागू किया गया। और क्वेश्चन बनता है कि योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो उत्तराखंड बना है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में कितने आदर्श गांव बनाने की घोषणा की है। देखिए, हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा आदर्श गांव जो बनाने की घोषणा की है प्रत्येक जिले में, तो इनकी जो संख्या है दोस्तों 2। सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब प्रत्येक जिले में 2-2 आदर्श गांव बनाए जाएंगे, मतलब पूरे उत्तराखंड में 26 आदर्श गांव होंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए सचिव कौन बनाए गए हैं। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो नए सचिव हैं, तो इनका नाम है दोस्तों शिव कुमार बरनवाल। सही आंसर है ऑप्शन बी, और जीएस मर्तोलिया जो हैं ये आपके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य के 13 आदर्श संस्कृत गांवों को उनके जनपदों से सम्मिलित कीजिए। तो एक साइड में संस्कृत गांव है, दूसरी साइड में जनपद। देखिए, भोगपुर ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो भोगपुर जो है ये है दोस्तों आपका डोईवाला देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन अभी तो यहाँ पर मैच कर रहे हैं, तो आपका मैच हो जाएगा 4 से। गोदा गांव, तो गोदा गांव जो है तो ये है दोस्तों आपका खिरसू पौड़ी गढ़वाल में। उर्ग ये है दोस्तों मूनाकोट पिथौरागढ़ में, और खर्क कारकी ये है दोस्तों चंपावत में। आपका जो सही आंसर रहेगा 4, 2, 3, 1 हो जाएगा, मतलब 42-31 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि देहरादून जनपद में स्थित मोल्यार बुक कैफ़े की संस्थापक कौन है। देखिए, देहरादून जनपद में मोल्यार बुक कैफ़े है,
और इसकी संस्थापिका है दोस्तों विदुषी भट्ट। सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न में से जुगल किशोर पेटसाली जी की प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए जुगल किशोर पेटसाली अभी इनकी हाल ही में 22 अगस्त 2025 को मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इसलिए इनसे क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखें इन्होंने राजुला मालुशाही जो कि एक महाकाव्य है इसकी रचना की, कुमाऊं के संस्कार गीत, उत्तरांचल के लोक वाद्य और दोस्तों जय बाला गोरिया, ये चारों रचनाएं इन्हीं की हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताना है कि उत्तराखंड में आपदा मित्र योजना की तर्ज पर आपदा से निपटने हेतु कौन सी योजना चलाई जाने का प्रस्ताव लाया गया है। देखिए आपदा मित्र योजना की तर्ज पर आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने आपदा सखी योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यूनेक्स आंग्ल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते। तो उत्तराखंड ने कुल 4 पदक जीते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न में सुमेलित है, तो जो सुमेलित है उसी को हमें चुनना है। पहला है दोस्तों कि चीन में चल रही विश्व की सबसे खतरनाक फाइट MMA में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने सफलता प्राप्त की। तो ये अंगद बिष्ट ने प्राप्त की थी जो कि रुद्रप्रयाग के हैं। मिस उत्तराखंड 2024 ये तान्या सिंह को चुना गया और हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार से सम्मानित भास्कर भट्ट हैं जो कि पिथौरागढ़ के हैं। तो ये भी दोस्तों सही है। तो तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट थे, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि टीबी रोग के खिलाफ लड़ाई में निक्षय मित्र पहल के तहत 100% टीबी रोगियों को कवर करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। देखिए 100% टीबी रोगियों को कवर करने वाला देश का जो पहला राज्य बना, ये बना है अपना उत्तराखंड। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य रखा गया है। तो ये रखा गया दोस्तों आपका 2025। तो 2025 को टारगेट बनाया था उत्तराखंड सरकार ने कि हम 2025 में उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री कर देंगे। ठीक है, तो ये तो दोस्तों सिर्फ कहने वाली बात है। ठीक है, अगर मैं मानता हूं अगर 2% भी हुआ हो तो बड़ी बात है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त कौन बनाई गई। देखिए उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी जो आयुक्त बनी है तो ये बनी है अनुराधा पाल। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड में किस जनपद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो दोस्तों गुड गवर्नेंस जनपद में प्रथम स्थान जो प्राप्त किया तो ये क्या है आपका नैनीताल ने। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सबसे कम उम्र में ताइक्वांडो की येलो बेल्ट हासिल कर विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। देखिए ताइक्वांडो में येलो बेल्ट हासिल कर विश्व रिकॉर्ड जो अपने नाम किया है तो ये क्या है दोस्तों, थिया सिंह ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ेंगे, बताना है राज्य में वन विभाग द्वारा ओड़ दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राज्य में वन विभाग के द्वारा ओड़ दिवस जो बनाया जाता है ये प्रति 1 वर्ष आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, और यहाँ पर होता 7 अक्टूबर, तो 7 अक्टूबर को हम गणभोज दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है कि नक्शा नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज वेस्ट लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस परियोजना में उत्तराखंड के कितने शहर शामिल किए गए हैं। तो इस परियोजना में उत्तराखंड के 4 शहरों को शामिल किया गया। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है कि ICRT इंडिया और उपमहाद्वीप पुरस्कार 2024 के संस्करण में
स्थानीय समुदाय को रोजगार और कौशल प्रदान करने की श्रेणी में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को प्रदान किया गया। तो दोस्तों कौन सा पुरस्कार आपका प्रदान किया गया है ये हमें बताना है, कौन सी श्रेणी में। तो दोस्तों ये जो आपका पुरस्कार है ये सिल्वर अवार्ड के रूप में प्रदान किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ विकसित किया जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान जो आपका स्थापित किया जाएगा तो ये स्थापित होगा दोस्तों भराड़ीसेण गैरसेण चमोली में, ठीक है। जहां हमारा दोस्तों द्वितीय विधानसभा भवन है वहां पर ही दोस्तों आपका ये प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि देश की पहली काइकिंग कैनोइंग अकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी। देखिए देश की पहली काइकिंग कैनोइंग अकेडमी जो होगी तो ये स्थापित की जाएगी दोस्तों आपकी टिहरी गढ़वाल में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परियोजना को केंद्रीय विद्युत एवं सिंचाई विभाग द्वारा सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना पुरस्कार से नवाजा गया है। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना पुरस्कार से तिलोत जल विद्युत परियोजना जो कि भागीरथी नदी में उत्तरकाशी में स्थित है तो इसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला कांच सेतु कहाँ विकसित किया जा रहा है। कांच सेतु मतलब कांच का पुल। देश में पहला कांच का पुल ये आपका ऋषिकेश में स्थापित किया जा रहा है जिसका नाम है दोस्तों बजरंग सेतु, ठीक है। तो बजरंग सेतु ये 15 मई को खोल दिया गया है, ठीक है। और ये दोस्तों देश का पहला कांच का ब्रिज होने वाला है, ठीक है। और हमारे उत्तराखंड का भी पहला होगा। उत्तराखंड में दूसरा जो कांच का ब्रिज बनेगा ये पिथौरागढ़ में बनाया जाएगा बिरथी जलप्रपात पे, तो इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में राज्य के किस जनपद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। देखिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में प्रथम स्थान ये पौड़ी गढ़वाल ने प्राप्त किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट जीईपी में समाहित नहीं किया गया है। देखिए जीईपी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसमें जल, वन, मिट्टी और वायु शामिल है, ठीक है। तो ये 4 आपके तत्व शामिल हैं, घास शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा और ये क्वेश्चन दोस्तों पेपर में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे कि राज्य के पहले साइबर कमांडो बने हैं। देखिए राज्य के पहले साइबर कमांडो जो आपके बनाए गए ये विनोद बिष्ट और सुधीश खत्री बनाए गए हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जनपद ने देश में पहली बार अपना वायरलेस सिस्टम विकसित किया है जिसे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिसोर्सिस नेटवर्क नाम दिया गया। देखिए देश में पहली बार वायरलेस सिस्टम जो विकसित किया गया जिसे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिसोर्सिस नेटवर्क नाम दिया गया तो ये विकसित किया गया है दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग में। सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत सारथी योजना को प्रथम चरण में लागू किया गया है। देखिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत सारथी परियोजना लागू की गई है। सारथी परियोजना को प्रथम चरण में जो लागू किया गया तो ये किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन बी देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। सारथी योजना ये 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। इस परियोजना से दोस्तों महिलाओं को आत्मनिर्भर और महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस नगर निगम को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है। देखिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड से जो आपका नवाजा गया तो ये नवाजा गया है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, रुद्रपुर और हल्द्वानी नगर निगम को, ठीक है। रुद्रपुर नगर निगम आपकी कब बनी तो ये
2013 में बनी थी। ठीक है, हल्द्वानी नगर निगम ये 2011 में बनी थी। 2011 में दोस्तों हरिद्वार को भी नगर निगम बनाया गया था, इस चीज़ को भी नोट करिएगा। रुद्रपुर, काशीपुर और रुड़की ये 3 नगर निगम एक साथ 2013 में बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जनपद में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की तर्ज पर प्रदेश की पहली नेशनल कैडेट कोर एनसीसी प्रशिक्षण एकेडमी स्थापित की जा रही है। देखिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जिसकी स्थापना 1932 में की गई थी। ठीक है, तो इस एकेडमी की तर्ज पर नेशनल कैडेट कोर एनसीसी प्रशिक्षण एकेडमी जो आपकी विकसित की जाएगी, ये पौड़ी गढ़वाल में विकसित की जाएगी। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख वैली की तर्ज पर किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा मोटर बाइक डेस्टिनेशन विकसित किया जाएगा। तो देखिए, जो आपका देश का सबसे बड़ा मोटर बाइक डेस्टिनेशन होगा तो ये आपका विकसित किया जाना है हरसिल उत्तरकाशी में। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, किस वैली की तर्ज पर? लद्दाख वैली की तर्ज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरित समाधान दल रैपिड सॉल्यूशन टीम को पहले चरण में किस जनपद में लागू किया गया है। देखिए, त्वरित समाधान दल को पहले चरण में जो लागू किया गया तो ये किया गया है पौड़ी गढ़वाल में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस छावनी को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ क्लीन व ग्रीन स्टेशन के खिताब से नवाजा गया। तो सर्वश्रेष्ठ क्लीन व ग्रीन स्टेशन के रूप में जो छावनी आपकी सम्मानित की गई है तो ये लैंसडाउन छावनी है, क्योंकि हमारे राज्य की सबसे स्वच्छ जो छावनी है 2024 की स्वच्छ रिपोर्ट के अनुसार तो ये दोस्तों लैंसडाउन छावनी है। तो ऑप्शन सी आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का दूसरा वेलोड्रम विकसित किया गया है। देखिए, उत्तर भारत का दूसरा वेलोड्रम जो आपका विकसित होना है ये रुद्रपुर में होगा। सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की गई है। देखिए, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद करने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, मुख्य सेवक संवाद योजना। दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से सम्मानित उत्तराखंडी फीचर फिल्म कौन सी है। तो ये फिल्म है दोस्तों आपकी कारा एक प्रथा। ठीक है, कारा एक प्रथा जो आपकी ये मूवी है इसे स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड दिया गया है दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में। ये एक दोस्तों उत्तराखंड फीचर फिल्म है, याद रखें। इसके निर्देशक जो हैं तो वह दोस्तों सुनील हैं। ठीक है, सुनील बडोनी। और इसका निर्देशन जो किया तो वह दोस्तों परिणीता बडोनी के द्वारा किया गया। ठीक है, और ये फिल्म दोस्तों घरेलू हिंसा और सामाजिक प्रथा पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को 2025 में भारतीय साहित्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा द लिटरेचर लोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और राष्ट्रीय साहित्य गौरव पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था तो ये आपका सम्मानित किया गया था सुभाष पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहरादून में सूर्य ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम का आयोजन किसके सहयोग से किया गया है। देखिए, देहरादून में सूर्य ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम का आयोजन जो किया गया ये किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, SIDM व सेंट्रल कमांड भारतीय सेना के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफको 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया। देखिए, सेफको 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो किया गया तो ये किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, CSIR एंड IIP देहरादून के द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि CSIR की फुल फॉर्म क्या है तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च।
ठीक है। और दोस्तों IIP की फुल फॉर्म होती है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इन दोनों के सहयोग से ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला बुरांश उद्यान विकसित किया जा रहा है। देखिए देश में पहला बुरांश उद्यान ये मुंशियारी पिथौरागढ़ में स्थापित किया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ही दोस्तों लाइकेन पार्क भी स्थित है। मुंशियारी को जो जोहार घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है इसे इसका प्रवेश द्वार बोला जाता है। तो जोहार घाटी का प्रवेश द्वार मुंशियारी को बोलते हैं। फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारी जो नई सीरीज चल रही है जैसे आपकी उत्तराखंड जिला सीरीज हुई, ठीक है, और जो हमारी MCQ सीरीज है BS नेगी MCQ सीरीज, तो उससे भी दोस्तों आप जरूर जोड़ें, ठीक है, उससे भी आप जरूर जुड़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की किस प्रसिद्ध लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। देखिए उत्तराखंड की लोक गायिका जो है तो ये है दोस्तों आपकी बसंती देवी। तो बसंती देवी को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। बसंती देवी या बसंती देवी बिष्ट की हम बात करेंगे तो 2017 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, और इन्हें 2023 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। इन्हीं की पुस्तक आती है नंदा के जागर। अगला प्रश्न है कि ड्रैगन फल की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा आरंभ किए गए ड्रैगन मिशन 2025 को किस योजना के अंतर्गत लागू किया गया है। देखिए ड्रैगन मिशन 2025 इसे जो लागू किया गया तो ये लागू किया गया है आपका ऑप्शन सी मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के तहत, ठीक है। इस योजना से दोस्तों जो ड्रैगन फ्रूट होता है उसकी खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेड़ के छाल पर कलाकारी के लिए भारत सरकार की सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा 15 अगस्त को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों जो चीड़ की छाल होती है उस पर एक कलाकारी की है और ऐसी कलाकारी करने वाले ये भारत के पहले कलाकार बन गए हैं। इनका नाम है दोस्तों आपका जीवन चंद्र जोशी। तो जीवन चंद्र जोशी को सीनियर फेलोशिप पुरस्कार दिया गया 2015 के 15 अगस्त के 2025 में 15 अगस्त के अवसर पर। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने किस विशेष बल के गठन की घोषणा की है जिसमें अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो मनाया जाता है ये 29 जुलाई को मनाया जाता है और 29 जुलाई को उत्तराखंड सरकार के द्वारा टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगर क्वेश्चन बन जाए कि पूरे भारत में सर्वाधिक टाइगर वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है और सर्वाधिक टाइगरों की संख्या में उत्तराखंड चौथे स्थान पर है, ठीक है, इस चीज को भी नोट कर लें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुभाष राणा को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो आपका दिया गया सुभाष राणा को, इनका खेल आपका निशानेबाजी है, ठीक है, और ये उत्तराखंड के हैं, याद रखें ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सुभाष राणा के भाई हैं जसपाल राणा जिन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण किसने किया। तो चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण जो किया है तो ये किया है दोस्तों आपका पुष्कर सिंह धामी ने। चकरपुर स्टेडियम ये आपका खटीमा में स्थित है, ठीक है, खटीमा में स्थित है और इसका जो उद्घाटन किया था ये 38वें नेशनल गेम्स 2025 के दौरान किया गया था। यहाँ पर दोस्तों मलखम्ब, योगा आदि खेलों का आयोजन हुआ था, ठीक है। तो की प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट PGID 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस ग्रेड में शामिल किया गया है। तो उत्तराखंड को दोस्तों आपका आकांक्षी फर्स्ट में शामिल किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में देहरादून एयरपोर्ट ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। देखिए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में देहरादून एयरपोर्ट मतलब जोलीग्रांट एयरपोर्ट
ने जो स्थान प्राप्त किया, तो ये है दोस्तों दूसरा स्थान। सही आंसर है ऑप्शन बी। पहला स्थान जो प्राप्त किया था तो वह हिमाचल प्रदेश के एक एयरपोर्ट ने प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बताना है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। देखिए, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 की जो रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट में उत्तराखंड ने 18वां स्थान प्राप्त किया। राइट आंसर है ऑप्शन डी। पहला स्थान जो प्राप्त किया था तो ये आपका केरल राज्य ने प्राप्त किया था। ठीक है, जो आपके सूचकांक हैं तो कई बार पेपर में पूछे गए हैं और आगे जो भी आपके एग्जाम होंगे उसमें भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप सूचकांक और रिपोर्ट्स को अच्छे से पढ़ा करें। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तराखंड राज्य का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। देखिए, राज्य का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर जो स्थापित होगा ये आपका कोटा बाग में स्थापित होगा। सही आंसर है ऑप्शन सी। कोटा बाग नैनीताल में स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस इतिहासकार को 16वीं अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए, उत्तराखंड के जो इतिहासकार हैं प्रोफेसर शेखर पाठक, तो प्रोफेसर शेखर पाठक को सम्मानित किया गया किस सम्मान से, तो 16वीं अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान से। ठीक है, प्रोफेसर शेखर पाठक काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं उत्तराखंड के हर एक पेपर के दृष्टिकोण से, इनसे कई क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। शेखर पाठक की हम बात करेंगे तो इन्हीं के द्वारा दोस्तों 1983 में पहाड़ संस्था को बनाया गया था और पहाड़ संस्था के द्वारा अब अस्कोट आराकोट यात्रा का आयोजन किया जाता है। 2024 में 25 मई से 8 जुलाई तक अस्कोट आराकोट का आयोजन हुआ था। अस्कोट आपका पिथौरागढ़ में स्थित है और आराकोट जो है तो ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। तो अस्कोट से आराकोट के बीच की दूरी जो है ये आपकी 1150 किलोमीटर है। इस बार जो यात्रा थी 2024 की तो ये 6वीं यात्रा थी। ठीक है, 6वीं यात्रा थी और दोस्तों ये जो आपकी अस्कोट आराकोट यात्रा थी तो इसने अपने पूरे 50 साल कंप्लीट कर लिए। इस चीज़ को भी नोट करिएगा क्योंकि पहली जो यात्रा निकाली गई थी ये 1974 में निकाली गई थी। ठीक है, और दूसरी यात्रा 1984 में। ठीक है, फिर दोस्तों 1994 में, फिर 2004 में, फिर उसके बाद में 2014 में और फिर दोस्तों 2024 में। ठीक है, तो कुल जो अभी तक यात्रा आयोजित हुई हैं ये आपकी 6 यात्रा आयोजित हुई हैं और 50 साल कंप्लीट हो गए। अस्कोट आराकोट यात्रा ये 10 साल बाद आयोजित की जाती है। ठीक है, मतलब अब जो नेक्स्ट होगी 7वीं तो वह 2034 में होगी। शेखर पाठक की हम बात कर लेंगे तो शेखर पाठक की कई पुस्तकें भी आती हैं। इन्हीं की पुस्तक है द चिपको मोमेंट्स ए पीपल्स हिस्ट्री। ठीक है, हरी भरी उम्मीद, दास्तान ए हिमालय, हिमांक एवं क्वेथनांक, एशिया की पीठ पर। एशिया की पीठ पर जो ये पुस्तक लिखी तो ये इन्होंने नैन सिंह रावत की ऊपर लिखी है, मतलब नैन सिंह रावत की ये जीवनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। बताना है कि हाल ही में कौन सा हिमालयी राज्य बन गया जहां सभी नगर निकायों में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने की घोषणा हुई है। देखिए, उत्तराखंड राज्य ये पहला राज्य बना है जहां पर सभी नगर निकायों में ई ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में चमगादड़ की नई प्रजाति हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस मिली है, जो पहले केवल पाकिस्तान के पख्तूनख्वा इलाके में मिलती थी। देखिए, पख्तूनख्वा इलाका ये पाकिस्तान में स्थित है और यहाँ पर आपकी हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस नाम की चमगादड़ पाई जाती थी। ये दोस्तों हमारे उत्तराखंड में पहली बार जो मिली तो ये मिली है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए उत्तराखंड की किन 2 हस्तियों का चयन किया गया। देखिए, पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए उत्तराखंड की 2 हस्तियों का चयन हुआ जिनका नाम है
ह्युंट कोलिन गेंजर और दोस्तों राधा बहन भट्ट। सही आंसर है ऑप्शन ए। जो राधा बहन भट्ट हैं इन्होंने खड़िया आंदोलन चलाया था, ठीक है, जिसे खेराकोट आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह आपका 1978 में चलाया गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। इन्हें दोस्तों आपका 2025 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से कितनी महिलाओं को नवाजा गया। देखिए, उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से जो आपका नवाजा गया तो इनकी संख्या है 28। सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। हर एक जिले की 2-2 महिलाएं हैं, सिर्फ उत्तरकाशी की 4 महिलाएं इस सम्मान में सम्मानित की गई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टनकपुर की डॉक्टर पूजा तिवारी को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, टनकपुर की पूजा तिवारी हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी। तो टनकपुर आपका उत्तराखंड में ही स्थित है, मतलब चंपावत में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है। तो उत्तराखंड को जो आपका स्थान मिला तो ये है दोस्तों पहला, ठीक है। तो नीति आयोग के द्वारा आपका SDG इंडेक्स जारी किया जाता है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, ठीक है। इसमें उत्तराखंड ने 79 अंक प्राप्त किए थे और 79 अंक ही दोस्तों आपके जो केरल राज्य है उसको भी मिले थे। तो दोनों राज्यों ने, केरल और उत्तराखंड ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया था SDG इंडेक्स 2024 में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में समान नागरिक संहिता राज्य में कब लागू की गई। देखिए, UCC की हम बात करेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये जो आपका लागू किया गया तो ये 27 जनवरी से लागू हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी। इस साल 27 जनवरी को पूरा 1 साल हो जाएगा UCC लागू हुए, ठीक है। हम बात कर लेंगे दोस्तों UCC के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी आपके काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं। UCC कमेटी जो बनी थी, जिसे हम रंजना प्रकाश देसाई के नाम से जानते हैं, ये कमेटी 2022 में बनी थी, जिसने फरवरी 2024 में अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष पेश की, ठीक है। इस कमेटी की जो अध्यक्ष थी तो वह रंजना प्रकाश देसाई थी और इन्हीं के नाम से ये कमेटी थी, ठीक है। दोस्तों, इस कमेटी में जो कुल सदस्य थे तो 5 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। 4 अन्य सदस्य जो थे प्रमोद कोल्ही, मनु गौड़, शत्रुघ्न और दोस्तों सुरेखा डंगवाल। तो ये 4 अन्य व्यक्ति थे जो इस कमेटी में शामिल थे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो UCC कमेटी बनी थी तो इसमें कुल कितने व्यक्ति शामिल थे, तो दोस्तों 5 व्यक्ति शामिल थे। अगला प्रश्न है कि गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। तो कितनी दी जाती है, ये दोस्तों 3012 रुपये दी जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया था। देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल हमारे उत्तराखंड में ही आयोजित हुए थे, ठीक है, और इन 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की ओर से पहला जो स्वर्ण पदक जीता ये अधुम तपस ने जीता था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये दोस्तों देहरादून के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। जो ज्योति वर्मा हैं तो इन्होंने दोस्तों आपका पहला पदक जीता था। देखिए, स्वर्ण पदक जीता अधुम तपस ने और पहला पदक जीता था ज्योति वर्मा ने, क्योंकि दोस्तों इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है, और बूसो खेल से ये संबंधित हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और हम बात करेंगे ज्योति वर्मा की, तो ये आपकी बागेश्वर की रहने वाली हैं और वर्तमान में दोस्तों आपका ये पुलिस कांस्टेबल में तैनात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत किस जनपद में राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क तथा होलसेल फिश मार्केट की स्थापना की जाएगी। देखिए, ये जो आपकी मार्केट है इसकी जो स्थापना होगी तो ये उधम सिंह नगर के सितारगंज में होगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया गया। देखिए, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का जो शुभारंभ हुआ
तो ये आपका 6 जुलाई 2024 को हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नमक पोषण योजना के तहत दोस्तों जो आपके अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं तो उन्हें कुल 8 रुपये पर केजी के हिसाब से नमक दी जाती है जो कि आयोडीन युक्त नमक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन विभाग द्वारा राज्य में पहली बार एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया है। देखिए, नक्षत्र सभा का जो आयोजन हुआ तो ये हुआ था आपका मसूरी में। सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मसूरी में दोस्तों आपका इसका आयोजन हुआ था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने बात की नक्षत्र सभा की। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नक्षत्र भवन कहाँ पर बनेगा तो ये डीडी हाट पिथौरागढ़ में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोक मशरूम उत्पादन करने के मामले में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। देखिए, कोक मशरूम उत्पादन करने के मामले में पहले स्थान पर जो आपका जिला है तो ये है दोस्तों नैनीताल। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, मशरूम लेडी के नाम से किसे जानते हैं, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट PGID 2023-24 रिपोर्ट में पहला स्थान किस जिले का है। तो ये क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा था। इस रिपोर्ट में पहला स्थान जो है तो ये आपका देहरादून जिले का है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था तो वह आपका था दोस्तों कि जो आपकी ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट थी तो इसमें उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला था, तो आकांक्षी फर्स्ट स्थान मिला था। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है कि इस रिपोर्ट में पहला स्थान किस जिले का है, तो दोस्तों आपका देहरादून जिले का है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बताना है कि वो गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए, वो आपका ये जो है एक वो गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2025, तो ये जो आयोजन हुआ था ये हुआ था नैनीताल में। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस जिले में पंचसूल पल्स नामक पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया। देखिए, पंचसूल पल्स नामक पहला जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ है तो ये स्टेशन हुआ है दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, किस प्रकार का स्टेशन है, तो ये पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च किए गए मेघदूत ऐप का संबंध किससे है। देखिए, मेघदूत ऐप का संबंध जो है तो ये है दोस्तों आपका कृषि कार्यों से। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित सूर्य मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया। यह किस जिले में आयोजित किया जाता है। देखिए, सूर्य मेला जो है इसे राजकीय मेले का दर्जा दिया गया। यह आपका चमोली में आयोजित होता है। चमोली में दोस्तों आपका चेपड़ो गांव है। ठीक है, और इस चेपड़ो गांव में जो भवानी सिंह रावत हैं, ठीक है, जिन्हें पहला शौर्य चक्र मिला था। ठीक है, तो इन्हीं के शहीद होने पर यह आपका शौर्य मेला आयोजित होता है, तो याद रखें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए तेरे मेरे सपने अभियान का संबंध है। देखिए, तेरे मेरे सपने अभियान का जो संबंध है तो ये संबंध है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, महिला सशक्तिकरण से। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये तेरे मेरे सपने अभियान चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट किस जिले में शुरू हुआ है। तो पंप वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट ये जो आपका शुरू हुआ तो ये हुआ है टिहरी गढ़वाल में। सही आंसर है ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये PDF सेंड कर दी जाएगी और आप इसे टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में योग नीति का औपचारिक शुभारंभ कब किया है। देखिए, योग नीति का औपचारिक रूप से जो शुभारंभ किया ये किया है आपका 21 जून 2025 को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले का पहला कचरा कैफे कहाँ बनाया जाएगा। देखिए, उधम सिंह नगर जिले में पहला जो कचरा कैफे आपका बनने वाला है तो ये रुद्रपुर में बनेगा। सही आंसर है ऑप्शन सी। मतलब कचरे से दोस्तों इस प्रकार की वस्तुएं बनाई जाएंगी जिसे हम यूज़ में ले सकते हैं। मतलब आपका कचरा जो होगा तो वह वेस्ट नहीं जाएगा, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ दोस्तों ये कैफ़े बनने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर ही दोस्तों आपका जो होगा कि मतलब आप कचरे को बेच के उसके बदले कुछ ज़रूरतमंद की चीज़ें भी ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे कि कृषक एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा उत्तराखंड की किस बकरी को विशिष्ट नस्ल के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। देखिए, आधिकारिक तौर पर जो आपकी मान्यता दी गई तो ये चौगरखा नस्ल की जो बकरी है तो उसे दी गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित किया गया। देखिए, चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन ये उत्तराखंड में जो आपका आयोजित हुआ तो ये हुआ है दोस्तों ऑप्शन सी। देखिए, अभी ये जो आपका आयोजन हुआ था लेटेस्ट तो ये आपका रुद्रपुर में हुआ था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बताना है कि उत्तराखंड की किस महिला पर्यावरणविद को एपीजे अब्दुल कलाम ग्रीन एनवायरनमेंट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये जो आपका सम्मान दिया गया तो ये नीलम थपलियाल को दिया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो याद रखें कि जो पर्यावरणविद हैं आपकी नीलम थपलियाल, तो इन्हें एपीजे अब्दुल कलाम ग्रीन एनवायरनमेंट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 की थीम विषय क्या है। देखिए, हथकरघा दिवस 2025 की थीम हथकरघा महिला सशक्तिकरण एवं राष्ट्र सशक्तिकरण है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है कि उत्तरांचल राज्य बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है। देखिए, उत्तरांचल राज्य बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष दोबारा जो बनाए गए तो ये डॉक्टर अलकनंदा अशोक बनाए गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित पहली मेडिसिटी किस जिले में बनाई जाएगी। देखिए, उत्तराखंड राज्य में प्रस्तावित पहली जो मेडिसिटी बनाई जाएगी तो ये हरिद्वार में बनाई जाएगी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखें कि जो हरिद्वार है उसे दोस्तों मेडिसिटी हब के रूप में विकसित किया जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताना है कि पौड़ी की जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मोहन चट्टी के आयुष्मान आरोग्य मंदिर को किस रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, मोहन चट्टी के आयुष्मान आरोग्य मंदिर को मिनी आयुर्वेद विलेज के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। याद रखें। ठीक है, तो पौड़ी की जिला अधिकारी हैं स्वाति एस भदौरिया जिन्होंने ये निर्देश दिए। अगला प्रश्न है, बताना है कि जर्मनी में आयोजित FISU विश्व विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025 उत्तराखंड की किन दो बेटियों ने 20 किलोमीटर वॉक रेस में कांस्य पदक जीता है। तो ये दोस्तों तो जीता है आपका शालिनी नेगी और मानसी नेगी ने। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में महिला प्रीमियर लीग कराने वाला उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य बन गया है। देखिए, हमारे उत्तराखंड में महिला प्रीमियर लीग शुरू की गई है क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही दोस्तों जो खेल जगत है उसमें महिला भी अपनी भागीदारी दे सकें। तो उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने इस टूर्नामेंट को शुरू किया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे। बताना है कि गढ़वाली फिल्म निखड़िया जोग किस विषय पर आधारित है। देखिए, निखड़िया जोग जो मूवी है
ये आपकी पलायन और बेरोजगारी पर आधारित मूवी है। सही आंसर है ऑप्शन सी। उत्तराखंड में जितनी भी फिल्में बनती हैं तो उसमें से 90% आपकी पलायन और बेरोजगारी और दोस्तों जो आपकी रीति रिवाज होते हैं, पहाड़ी कल्चर होता है, उस पर आधारित होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी। देखिए, हर साल गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी अब भाग लेती है। 2023 में उत्तराखंड की झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया था और 2025 में जो झांकी निकली थी 26 जनवरी को, इसमें उत्तराखंड ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। और 2025 की झांकी जो थी ये आपकी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित थी। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे। बताना है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो पहला ऑप्शन है कि अंतर्राष्ट्रीय भूजल सम्मेलन ये रुड़की में आयोजित हुआ था, तो सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन ये देहरादून में आयोजित हुआ था, ये भी करेक्ट है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए एंड बी दोनों सही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय भूजल सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये रुड़की में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र कहाँ शुरू किया गया है। देखिए, उत्तराखंड में देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र ये जो आपका शुरू किया गया, ये हल्द्वानी में किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यूकेपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी में उत्तराखंड करंट अफेयर्स 7 से 8 प्रश्न का पूछ लिया जाता है और नेशनल करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार किया करें। ठीक है, और साल का लास्ट है तो पूरे साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो हमने पहले जो जितनी भी क्लासें की हैं उनको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है कि उत्तराखंड की किन 3 स्थानों पर मौसम विभाग द्वारा डोपलर रडार लगाने का निर्णय लिया गया। देखिए, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चमोली, इन तीनों स्थानों पर डोपलर रडार लगाने का निर्णय लिया गया है, जिससे मौसमी घटनाओं की जानकारी समय से पहले मिल सके। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बताना है कुमाऊनी होली गीत संग्रह गोरी प्यारो लागो तेरे झनकारो के रचनाकार हैं। दोस्तों, इस गीत के जो रचनाकार हैं तो ये हैं आपके ऑप्शन बी जुगल किशोर पेटसाली। इनका दोस्तों हाल ही में निधन हुआ था 22 अगस्त 2025 को, तो इम्पोर्टेंट है, पेपर में बन सकता है, इसलिए आप याद रखिएगा जुगल किशोर पेटसाली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू कहाँ बनाई गई है। तो मेरू जो आपकी बनाई गई, तो ये बनाई गई है दोस्तों पटवा डांगर नैनीताल में। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस छात्र को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति रोवर सम्मान प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। देखिए, उत्तराखंड के छात्र हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति रोवर सम्मान प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। तो ये जो सम्मान है ये आपका दिया गया है दोस्तों विशाल कुमार को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। बताना है कि हाल ही में स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन स्पेस सम्मेलन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों, ये जो सम्मेलन है इसका जो आयोजन किया गया तो ये किया गया दोस्तों आपका देहरादून में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि वीरांगना तिल रौतेली बलिदान दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए, वीरांगना तिल रौतेली बलिदान दिवस हर साल जो मनाया जाता है तो ये 8 अगस्त को मनाया जाता है इनके जन्म दिवस के अवसर पर। सही आंसर है ऑप्शन बी। इनका जन्म जो हुआ था 8 अगस्त 1661 को हुआ था। ठीक है,
इम्पोर्टेंट है तीलू रतेली। तीलू रतेली पुरस्कार की शुरुआत 2006 में की गई थी, ठीक है। और दोस्तों तीलू रतेली विधवा पेंशन योजना ये 2014 में आई थी, याद रखें। 2025 में तीलू रतेली महिला सशक्तिकरण पुरस्कार ये 13 महिलाओं को दिया गया था, इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। देखिए, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जो योजना शुरू की है, इस योजना का नाम है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री सशक्त वहना उत्सव योजना, ठीक है। तो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को युवा किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, युवा किसान पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है दोस्तों आपका डॉक्टर संतोख सिंह बिष्ट को। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वरिष्ठ नागरिकों और विशेष रूप से अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। देखिए, जो आजकल आपने देखा होगा कि रोड किनारे फुटपाथ पर जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे जो अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह रहने लग जाते हैं, या फिर उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, तो ऐसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनके खिलाफ उत्तराखंड पुलिस एक ऑपरेशन चला रही है जिसका नाम है ऑपरेशन भलछो। ऑपरेशन भलछो के तहत इन बुजुर्गों को, महिलाओं को एक संरक्षण दिया जाएगा और उनकी देखभाल की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2025 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी द्वारा उत्तराखंड के साहित्यकारों को सम्मानित करने हेतु कौन सी योजना चलाने का प्रस्ताव रखा गया है। देखिए, जितने भी उत्तराखंड के साहित्यकार हैं उनको सम्मानित करने के लिए एक पुरस्कार चलाया है जिसका नाम है साहित्य देवी सम्मान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा हाल ही में किस जनजाति में पौराणिक काल से प्रचलित पंडवाड़ी गायन बकड़ा को संरक्षित करने का अभिलेखीकरण का आदेश दिया है। तो दोस्तों, जो पंडवाड़ी गायन वाकड़ा है, तो इसको संरक्षित करने के लिए आपका बोला गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ये जो आपकी जनजाति जुड़ी है इस चीज़ से, तो ये जुड़ी है दोस्तों जौनसारी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास।